गुड मॉर्निंग। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। सुबह हो चुकी है, सुबह क्या आफ्टरनून हो चुकी है, तकरीबन 2 बजे का टाइम हो रहा है अभी। और आज संडे है और कल शाम को मैं कुछ एंडिंग नहीं कर पाई। इवन आफ्टरनून के बाद मैं कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई क्योंकि पैर में बहुत 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 ज़्यादा पेन हो गया था। लो जी, मैं वापस आ गई दिखाने। आज मैंने बनाई है चावल के आटे की रोटी। आटा ख़त्म था तो चावल के आटे की रोटी बनानी पड़ी। मुझे नहीं आती थी बनानी, बट प्रैक्टिस कर रही हूँ। बच्चों को खिला चुकी हूँ और ये मैंने अपने लिए बनाई है। छोटी छोटी सी ही बन रही हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं बना पा रही। पता नहीं वो फूली फूली सी लोग कैसे बना लेते हैं, मेरे को फर्स्ट टाइम है तो मुझे पता नहीं है। तो बिल्कुल मक्की की रोटी जैसे होती है वैसी मेरी बन रही है ये चावल की रोटी। बट वैसे सॉफ्ट है, बच्चों को पसंद आ रही है। और समृत तो खा के जा भी चुका है, दिया अभी खा रही है, अच्छी लग रही है। बट अब खा के देखती हूँ क्योंकि थोड़े से ना दाना दाना आ रहा है मुंह में, तो लेट्स सी कैसी लगती है। और साथ में मैंने बनाया है क्योंकि टमाटर नहीं थे तो, और प्यूरी भी नहीं मिल रही थी कहीं से, तो मैंने शिमला मिर्च आलू बनाए हैं विद टमाटो केचप। थोड़ा सा टमाटो केचप डाल के, ये भी बच्चों को बहुत पसंद आते हैं मेरे बनाए हुए, तो आज ये बना दिए। लेट्स सी। थोड़ा सा राशन मंगवा लिया है, पूरा आटा वगैरह कुछ थोड़ा बहुत मंगवाया। और आज देखिए कपड़े अंदर डालने पड़े क्योंकि परसों धोए थे, जो सुबह सुबह इन्होंने उतार के अंदर वॉशिंग मशीन पे रख दिए थे, गीले हो गए थे बारिश में। और बारिश कंटिन्यूसली 2 दिन से आ रही है, रुक ही नहीं रही है, तो इसलिए कपड़े सुखाने का कोई ऑप्शन बचा नहीं था, इसलिए मैंने अंदर तारे डाल के कपड़े सुखाए हैं। तो दिन भर में कोई आता तो है नहीं, तो सूख जाएंगे, कल तक सारे ड्राई हो जाएंगे। अभी मैंने अगली मशीन लगाई ही नहीं है, फ़ायदा ही नहीं है, अंदर ही कपड़े सुखाने पड़ेंगे। तो या तो रात को लगाई जाए मशीन और रात को ही सुखाए जाएँ कपड़े। अब ये तो धुले हुए कपड़े सारे गीले हो गए थे बारिश में, तो करने ज़रूरी थे, नहीं तो स्मेल हो जाती। चलिए, खाई जा रही है, चलिए मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ कैसी। क्या चाहिए? क्या चाहिए तेरे को? स्टिक चाहिए? स्टिक चाहिए? स्टिक? अच्छा ये ले। कौन सी लेनी है? ले ले। ले ले स्टिक, ले ले। कौन सी चाहिए? ले ले। कौन सी वाली स्टिक चाहिए? कौन सी वाली चाहिए? येलो वाली या रेड वाली? हैं? कौन सी वाली चाहिए? मुझे क्या रहा देख नहीं कौन सी रही। वाली चाहिए? ये वाली या ये वाली? बाव बाव कर दे। ये वाली चाहिए? ये वाली चाहिए? कौन सी चाहिए? ये चाहिए? ये लो। हाथ से नहीं लगा। ड्रामेबाज। आ गई हूँ मैं किचन में। सुबह से तो रेस्ट मोड पे ही थी क्योंकि खड़े होते ही पैर में दर्द हो रहा है, स्वेलिंग बहुत है। बट कल दिया के ऑफिस में कुछ इवेंट है जिसके लिए उसे कुछ खाने की चीज़ लेके जानी है, तो मैं बताती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ शाही टुकड़ा, पर रबड़ी नहीं बना रही, खाली शाही टुकड़ा बना रही हूँ सिंपल। तो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या लिया है मैंने। 1 गिलास भर के चीनी है और 1.5 गिलास पानी है, और इसको अब हम उबालेंगे। चीनी को हमने उबालना शुरू कर दिया है और ये देखिए इसमें कितने अच्छे से उबाल आ रहा है। फुल पे रख के ही हम इसको उबाल रहे हैं। चीनी अच्छे से घुल चुकी है, अब बस इसको हम अच्छे से गाढ़ा होने देंगे और एक तार की चाशनी बनाएंगे। देखिए अभी तो लिक्विड ही है, तो जैसे ही एक तार की होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये ले ली मैंने ब्रेड, चाशनी उबल रही है और ब्रेड को मुझे स्लाइस करना है। अब ये किस हिसाब से मुझे काटना है, वैसे मैं ट्रायंगल शेप में काटती हूँ, बट अभी मुझे ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है तो मैं इसे स्क्वायर शेप में काट रही हूँ, या फिर ट्रायंगल में छोटे ट्रायंगल बनाऊंगी ताकि इक्वली सबको आ सके। तो छोटे छोटे पीसेस करने हैं मुझे इनके, तो जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो मैं करती हूँ। ये देखिए मैंने करीबन 10 स्लाइस हैं ब्रेड के, जिनको बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। 1/4 पीस में काट लिया है। एक बार ट्रायंगल करके उसको दोबारा ट्रायंगल करके और उसके बाद उसको तीसरी बार फिर ट्रायंगल करा है। तो एक स्लाइस में से कम 2 4 6 8 पीसेस मैंने निकाले हैं। तो अभी इनको मैं करूँगी डीप फ्राई और उसके बाद चाशनी में इनको साथ के साथ डिप करके और ठंडा करेंगे। चलिए आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ।
बन गए शाही टुकड़ा। अब मैं इसे कवर थोड़ा सा ठंडा होने के बाद कवर करके रख दूँगी। और इस पे हम सिल्वर वर्क का लेयर लगा सकते हैं, रबड़ी बना के रबड़ी के साथ खा सकते हैं। बट फ़िलहाल मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है और टाइम भी नहीं है, क्योंकि रात के खाने का टाइम हो रहा है। तो मैं फ़िलहाल बस इसको ऐसे ही बना के और दिया के लिए पैक करके रख दूँगी। और सुबह को जब दिया जाएगी तो दिया अपना लेके चली जाएगी। और वहाँ पे माइक्रोवेव है, तो वहाँ पे 2 मिनट लगेंगे माइक्रोवेव में एक हीट अप इसको करने की ज़रूरत पड़ेगी और ये बढ़िया से तैयार हो जाएगा। देखा आपने कितना सिंपल होता है चीज़ों को बनाना, बट हम लोग भाई आलस कर जाते हैं, चीज़ें नहीं आती हैं, बट सीखना बहुत आसान है। थोड़ी हवा लगने देते हैं। अब मैं चली अंदर। हेलो, नमस्कार सबको। आज मंगलवार है और मैं अभी तक संडे तक के सारे अपने ब्लॉग्स जो हैं वो अपलोड कर रही थी। और संडे के बाद से, संडे इवनिंग के बाद से कोई ब्लॉग मैंने नहीं बनाया। और अभी भी मेरा मन नहीं है कोई ब्लॉग बनाने का, क्योंकि घर के हालात कुछ ठीक नहीं है। और इनका एक्सीडेंट हो गया संडे शाम को, जब मैं दिया के इवेंट की तैयारी कर रही थी, घर में मीठा बना रही थी। और उस मीनवाइल में इनका कहीं पर स्कूटी स्किड कर गया। आपको पहले भी बताया था, लास्ट वीक भी इनकी स्कूटी का रिम जो है वो टूट गया था, तब तो ये बचाव हो गया था इनका। पर जो संडे को इनका एक्सीडेंट हुआ, उसके अंदर इनके हेड के पीछे चोट आई, जिसमें उनको 7-8 टांके आए हैं। मैं तो नहीं देख पाई। और आप समझ सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा होता है ना कि एक तो केयर अपनी जगह है, केयर को छोड़ दो, बट गुस्सा भी आता है कि आप केयरलेस कैसे हो सकते हैं जब आपको पता था स्कूटी ख़राब है और मौसम ऐसा है। तो मैं नहीं देख पा रही हूँ और मैं कोई इनसे अभी बात भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं कोई बात करूँगी तो मेरा गुस्सा निकल आएगा। कि स्कूटी को प्रॉपर्ली कब से, मतलब करीबन 2-3 महीने से स्कूटी में प्रॉब्लम है और हम लोग सब बोल रहे हैं कि स्कूटी ठीक कराओ, स्कूटी ठीक कराओ। थोड़ा बहुत जो काम होता है वो करवा के ले आते हैं, फिर स्कूटी का पता नहीं चलता। और नौकरी करना बहुत ज़रूरी है, आपको भी पता है, घर चलाने के लिए आदमी का कमाना बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, उन्होंने पूरा टेक केयर किया, उनको संभाला है 2 दिन से। और बस उस वक्त तो रात को ऐसा हो गया था कि 11 साढ़े 11 बजे के करीब उनका कॉल आया, समृद्ध दिया के पास आया था शायद। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे चोट लगी है और ब्लीडिंग हो रही है और मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ कैब करके। तो हम लोग यहाँ से कैसे जाएं, क्या करें, किसको बुलाएं, किसको ना बुलाएं, क्योंकि आपको पता है अभी की डेट में कोई ऐसा रिलेशन भी नहीं है जिसको आप आंखें बंद करके बुला सकें ऐसी इमरजेंसी के टाइम पे। दिया ने फिर भी ट्राई किया कि कोई कैब मिल जाए, तो कैब बुक नहीं हो पा रही थी। मतलब कनेक्टिविटी ही नहीं हो रही थी। बुक होके कैंसिल होना तो सेकेंडरी चीज़ है, पर कनेक्टिविटी ही नहीं हो पा रही थी, कोई कैब मिल ही नहीं रही थी। और रात को 11 बजे बच्चों को अकेला मैं भेज नहीं सकती थी। उधर से उनका सुन के टेंशन हो रखी थी, इधर से बच्चों को अकेले भेजने में दिक्कत हो रही थी, ना मैं और दिया जा सकते थे। सिचुएशन इतनी अजीबोगरीब हो गई, दिमाग चलना बंद हो गया था उस वक्त। गुस्सा अलग आ रहा था, क्योंकि जिस चीज़ का आपको पहले से ही अंदेशा था कि ये हो सकता है। पर क्या ही बोलूँ, 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन से कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या डालूँ ब्लॉग और क्या ही बात करूँ। अभी रेस्ट पर हैं उन, ऐसे में बंदा जब रेस्ट मोड में होता है तो उसको या तो टीवी या फ़ोन का ही सहारा होता है। स्ट्रेस ना लें तो बेटर है, क्योंकि सिर में पीछे चोट आई है और सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर कुछ ज़्यादा हो गया होता। लड़ाई झगड़ा, परेशानियाँ, दुख तकलीफ़ सब एक तरफ, और इंसान की जान से ऊपर कुछ नहीं होता। 1% भी अगर इनको कुछ हो गया होगा तो हम तीनों क्या करें। आज की डेट में सिचुएशन ऐसी है ना कि बच्चों के सामने भी मुझे बोल्ड होकर रहना पड़ता है। अगर मैं थोड़ा सा पक्का नहीं होंगी तो बच्चे भी हिम्मत नहीं कर पाएंगे। बच्चों को बोल्ड बनाने के लिए मुझे भी अपने दिल पे पत्थर रखना पड़ता है चीज़ों को लेके। पर अभी ब्लॉग करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि चारों तरफ से ना सिचुएशन ऐसी हो गई है कि थोड़ी परेशानी ज़्यादा है। तो आप लोगों के साथ परेशानी शेयर कर सकती हूँ, पर बार बार कितना दिखाऊँ।
किस हद तक दिखाऊँ। तो 2-3 दिन का गैप ले रही हूँ, जब ये थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएँगे। आज उनकी सेकंड बैंडेज हुई है। फर्स्ट तो ये उसी दिन जो करवा के आए थे, और उसके बाद आज इनकी सेकंड बैंडेज हुई है। तो ये चीज़ें दिखाना नहीं चाहती मैं, बट मैं खुद भी उनसे बात नहीं कर पा रही, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बात करूँगी तो मेरी जो इतने सालों की रिलेशन है ना इनके साथ, मैं गुस्सा ज़्यादा हो जाऊँगी कि ये केयरलेसनेस है। सीरियसली आपको ज़िंदगी से ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, पहले अपनी केयर होती है, तभी आप दूसरों की कर सकते हो। ये हर इंसान को समझना पड़ता है। और वो मुझसे 6-7 साल उम्र में बड़े हैं। मैं उनको क्या ही समझाऊँगी, उनको मुझसे ज़्यादा समझ है इन चीज़ों की। मैं अपने लिए इतना क्यों ध्यान देती हूँ, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया तो मुझे पता है मेरे पीछे 2 बच्चे हैं, उनको कौन सँभालेगा? कोई नहीं है आज की डेट में। हम 4 लोग हैं, हमें ही एक दूसरे को देखना है, चाहे खुश होके देखो, चाहे रो के देखो, चाहे लड़ के देखो, चाहे कैसे भी देखो। हम चारों को ही एक दूसरे का ख्याल रखना है। अब उसमें अगर आप छोटी सी भी लापरवाही करते हो किसी चीज़ को लेके, अपनी सेहत के साथ या कोई अपने से रिलेटेड चीज़ के साथ, वो चारों पे इफ़ेक्ट करेगी। तो ठीक है, परमात्मा ने इतना बचाव किया है तो परमात्मा आगे भी बचाएगा, आगे भी सब ठीक करेगा, सब ठीक हो जाएगा। बस यही सोच रही हूँ। और तकलीफ़ का टाइम है, निकल जाएगा। तो जब सिचुएशन अच्छी हो जाएगी घर की, थोड़ा सा नॉर्मलाइज़ हो जाएगा, तब शायद दोबारा से ब्लॉगिंग करूँगी, दोबारा आऊँगी आपके पास में। तब तक प्लीज़ याद रखिएगा और दुआएं ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों की दुआएं ही मेरे लिए कारगर हैं। आप लोग जो दुआ देते हैं ना, वो ऐसा लगता है कि फिर से मम्मी पापा किया। मिलती हूँ दोबारा।